नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। यह प्लेटफॉर्म एक कॉमन मैन को शेयर मार्केट सिखाने में, समझाने में, उसे इन्वेस्ट करने में मदद करता है। आज मैं एक स्टॉक के माध्यम से एक स्टॉक का एग्जांपल लेके आपको स्टॉक के एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं कि इस स्टॉक में मुझे पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, और लगाने चाहिए तो कब लगाने चाहिए, उसको समझाने का प्रयत्न करूंगा। नो डाउट ये स्टॉक में मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैंने खुद खरीद रखा है, इसलिए मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। मेरा चैनल आपको सिखाने के लिए है कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूं, मैं कैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो आप के लिए कोई ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप केवल सीखेंगे, समझेंगे और अकॉर्डिंगली अपनी एनालिसिस करेंगे। देखिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। सबसे पहले जब भी हमें किसी स्टॉक में पैसे लगाने हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, बिजनेस क्या है, क्या ये बिजनेस का फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं है। अगर देखिए, ये कंपनी बनाती है, वर्लपूल कंपनी का नाम है, कंपनी बनाती है रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, प्यूरिफायर। अगर ये सारे प्रोडक्ट देखें जिनको हम कंबाइंडली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहते हैं, जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इंडिया में शहरीकरण होता जा रहा है, वैसे वैसे इन प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रिप्लेसेबल है, मींस आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद आप रिप्लेस कर देते हैं। कई बार खराब हो जाते हैं तो रिप्लेस करते हैं, अदरवाइज आपका लाइफस्टाइल बढ़ता है तो आप छोटे फ्रिज से बड़ा फ्रिज, बड़े फ्रिज से डबल डोर फ्रिज, डबल डोर से, इस तरह से आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो इसलिए ये प्रोडक्ट हमेशा डिमांड में रहने वाले प्रोडक्ट है। तो एक चीज तो समझ में आता है कि ये बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, ये बिजनेस आगे कंटिन्यू होगा। दूसरी चीज, अब हम देखते हैं इसकी फाइनेंसियस। फाइनेंसियस में सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। तो देखिए, 20,000 करोड़ की कंपनी है, 20,000 करोड़। इस कंपनी के प्रमोटर्स की 75% की होल्डिंग है, यानी जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है, जो इसके मालिक है ओरिजिनल, उन्होंने अपना एक भी शेयर बेचने को तैयार नहीं है। 75% शेयर उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। कंपनी के पास डेट के नाम पे कुछ नहीं है, 2% का डेट है, डेट के नाम पे कुछ भी नहीं है। और कंपनी के पास कोई प्लेज नहीं है, देखिए कोई शेयर उसका प्लेज नहीं है। ये बहुत इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखूं तो देखिए, सेल्स देखिए, 2010 में 2,000 करोड़ की सेल्स जो थी, आज वो 6,000 करोड़ के होंगे, लगभग लगभग 3 गुना, 10 सालों में 3 गुना। अगर 10 सालों में सेल्स 3 गुना हो गई तो कंपनी भी 3 गुना हो सकती है, क्योंकि कंपनी जब ग्रो करेगी उसी के साथ कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी की रेवेन्यू के साथ ही कंपनी ग्रो करती है। तो कंपनी की सेल्स जो है 10 सालों में 3 गुना हो चुकी है। सेम वे अगर आप प्रॉफिट को देखें, 10 साल पहले क्या था, 145 करोड़ का प्रॉफिट था, जो पिछले साल 21 के मार्च में वो 333 333 करोड़ का हो गया। लगभग लगभग ये भी 3 टाइम्स हो चुका है, थोड़ा सा कम है लेकिन ये भी 3 टाइम्स। इससे पहले अगर आप देखेंगे ये 3 टाइम्स से ज्यादा हो गया था। तो कंपनी का ग्रोथ है। नाउ पिछले साल में इसका प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से इस चीज को एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, तो देखिए कंपनी के जो है मेनली इंप्लॉइज कॉस्ट बढ़ी है। इंप्लॉइज कॉस्ट बढ़ी है, समझिए इस बात को। अगर मैं अपने इंप्लॉय को ज्यादा सैलरी देता हूं या मैं अच्छे पेमेंट करके नए इंप्लॉय हायर करता हूं, ये एक अच्छे एम्प्लॉयर की, एक अच्छी कंपनी की क्वालिटी होती है। नहीं तो क्या होगा, मेरे एम्प्लॉय मुझे छोड़ के चले जाएंगे। जब कोरोना हुआ, लोगों कई कंपनियों के एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, अगर ध्यान से देखिए, पिछले 2-3 सालों में इन्होंने अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ाई है, यानी इन्होंने अपने एम्प्लॉय को रिटेन किया है, नए एम्प्लॉयज हायर किए हैं। इसलिए ये ज्यादा, अब जब नए एम्प्लॉय हायर करेंगे, एम्प्लॉयज को रिटेन करेंगे, तो क्या होगा, आगे वो ग्रोथ करेंगे, वो काम करेंगे कंपनी के लिए। तो ये बहुत एनालिसिस करने वाली चीज है कि अगर किसी कंपनी की जो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है तो प्रॉफिट हमें कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा उस चीज को हमें थोड़ा सा इवेल्युएट करना चाहिए। आप सोचिए कि आप किसी कंपनी में हैं, आप उस कंपनी में अगर बने रहते हैं तो कंपनी के साथ स्टेबल होते हैं, कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं, या आप नई कंपनी में जब जाएंगे,
अब नई कंपनी में जाएंगे, सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। तो हमेशा जब जो हमारा पुराना एम्प्लॉय होता है उसको हम रिटेन करते हैं तो वो कंपनी के लिए वो फेथफुल होता है, कंपनी के लिए वो कहते हैं लॉयल होता है और वो कंपनी के लिए काम करता है। इस बात को हमें समझने के चाहिए। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए, कंपनी के बैलेंस शीट में लोन ना के बराबर है। 47 करोड़ का लोन, इतना तो एक छोटे मोटे इंसान के पास होता है, और ये 20,000 करोड़ की कंपनी है, इसके पास लोन है इतना। और एक चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आज आप लोगों को दिखानी है, कंपनी के प्रॉफिट। देखिए, हो सकता है कि प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया गया हो केवल रिटेल इन्वेस्टर्स को बाहर निकालने के, कि भाई आप लोग निकलो तब हम इसके रनअप करेंगे। दिखाऊंगा मैं आपको कैसे। देखिए, कंपनी का प्रॉफिट जो 500 करोड़ के आसपास का था उसको 250 करोड़ पे लाया गया। कंपनी का प्रॉफिट जो 500 करोड़ के आसपास था उसको 250 करोड़ पे लाया गया पिछले 2 सालों में दिखाने के लिए। लेकिन कंपनी के कैश फ्लो को देखिए, कैश फ्लो मैनेज नहीं हो सकता, वो 500 करोड़ का है। ये क्या बता रहा है? इसको समझने की कोशिश, कंपनी के पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो 500 करोड़ का आ रहा है। तो इससे आपको समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं बुक्स में थोड़ा सा ये ऑपरेटर्स गेम खेलते हैं कंपनी के साथ मिलके, रिटेल इन्वेस्टर्स बाहर निकलेंगे और फिर ये कंपनी भागना शुरू हो जाएगी। तो ये, अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो ध्यान से, और जो आपके वर्लपूल मॉरिशस, ये एक आपका मल्टीनेशनल कंपनी है, इनके प्रमोटर्स एक भी शेयर बेचने को तैयार नहीं है। FIIs देखिए, इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया, DIIs को देखिए, इन्होंने भी बढ़ाना शुरू कर दिया, और जनरल पब्लिक ने इसमें से निकलना शुरू कर दिया। यही एक टाइम होता है जब प्रमोटर्स छोड़ नहीं रहे, FIIs अपना शेयर बढ़ा रहे हैं, DIIs अपना शेयर बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक निकल रही है। अब आप समझिए किसकी एनालिसिस ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, वो आपको समझना है। मुझे आपको कुछ नहीं बताना, मेरे को तो आपको काम है सिखाना। अब मैं इसका चार्ट बताऊंगा। बेस लाइन मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, ऐसा कोई भी पॉइंट जो पास्ट में बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस रहा है, उस पे जब कंपनी दोबारा आके सपोर्ट रहती है तो वो जो सपोर्ट होता है बहुत ही वैलिड सपोर्ट माना जाता है। देखिए, इसी पॉइंट, प्राइस पॉइंट पे 2016 के आसपास, 2016-17 के आसपास यहाँ पे रेसिस्टेंस था 2017। फिर 2018 में भी वही पॉइंट था, 19 में भी वही पॉइंट था, 20 में भी वही पॉइंट था। वहीं पे आके कोरोना के टाइम पे कंपनी ने सपोर्ट किया। कब? जब कोरोना चल रहा था, उस टाइम पे कंपनी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। और कोरोना जैसी महामारी में जब हाहाकार मचा हुआ था, जिस पॉइंट पे सपोर्ट लिया था, उसी पॉइंट पे दोबारा अब आपको कंपनी सपोर्ट देती हुई दिख रही है। ये चार्ट कुछ कह रहा है। इसी को और कंपनी के सपोर्ट पॉइंट को कुछ और चीज भी साथ में सपोर्ट कर रहा है, वो है पिछले कुछ दिनों का वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को देखिए, इस वॉल्यूम को पास्ट से कंपेयर कीजिए। जब इस वॉल्यूम को पास्ट से कंपेयर करोगे तो आपको एक प्राइस, इसे कहते हैं प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस, इससे समझ में आ जाएगा कि कंपनी में अब कुछ खेल होना शुरू हो गया है। प्रमोटर्स बने हुए हैं, FIIs बढ़ रहे हैं, DIIs बढ़ रहे हैं, जनरल पब्लिक निकल रही है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये कुछ आपको बता रहा है, इसको आपको समझना है। जब आपने समझ लिया तो आप इसमें पकड़ के बैठ जाइए अगले 2-3 सालों के लिए। आप देखेंगे 3-4 सालों में कंपनी ने कुछ नहीं किया, अब इसके चलने का टाइम आ रहा है। इस टाइम को आपको यूज करना है, इस टाइम को आपको समझना है, फिर आप इस कंपनी में पैसे लगाइए और बैठे रहिए। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने बिजनेस देखा, बिजनेस कैसा है। फिर हमने उसके फाइनेंसेस देखे, क्या फाइनेंसेस कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बुक्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है, सेल्स तो नहीं घट गई है कंपनी की, प्रॉफिट तो नहीं घट गया है कंपनी का, वो भी कैश फ्लो देखो बढ़ रहा है। उसके बाद हमने उसके टेक्निकल देखा। तो ये तरीका होता है किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने का। इस बेसिस पे स्टॉक को एनालिसिस करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा काम आपको सिखाना है, आप सीखेंगे। मेरा कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं। आप सीखेंगे, इस तरह से स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, सो दैट कि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लेकर आता रहूं। धन्यवाद।